होगे पार वैल्यू शेयर कैपिटल में ऐड और जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसे प्रीमियम में ऐड। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोनस इशू, ये क्या चीज होती है? एक बोनस इशू होता है और एक हमारे पास होता है बेटा जी बोनस डिविडेंड। पहले बोनस इशू की बात करें, ये मैंने डिटेल में क्लास में दोनों चीजें डिस्कस की थी। बोनस इशू में और बोनस डिविडेंड में फर्क क्या है? एक तो कॉमन पॉइंट ये है, पहले कॉमन पॉइंट डिस्कस करते हैं। कॉमन पॉइंट क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पैसे नहीं लेते अपने शेयर होल्डर से, फ्री में कैश जो है ना वो इशू करते हैं। और हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने डिविडेंड पे करना है। डिविडेंड की कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश करने की बजाय इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोनस डिविडेंड। अब अगर ये डिविडेंड है तो डेफिनेटली एक इफेक्ट तो आपने इसका क्या लेना है? रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करना है। अब इस बोनस डिविडेंड के केस में पैसे अगर आए होते तो कैश को डेबिट करते और सॉरी पैसे गए होते कैश को हम क्रेडिट करते और कैश में से माइनस कर देते। लेकिन बोनस डिविडेंड में पैसे नहीं गए, आपने शेयर्स दिए और जब शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है। आपने इसका दूसरा इफेक्ट क्या लेना है? शेयर कैपिटल में ऐड कर दे। और क्या सीखे हो कि नॉर्मली बोनस इशू जो होता है वो हमेशा पार वैल्यू पे होता है, ये डिस्काउंट या प्रीमियम के केस में पॉसिबल नहीं है। बोनस इशू क्या है? आपने फ्री ऑफ कैश, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू किए, शेयर कैपिटल बढ़ा, इसी शेयर कैपिटल में तो ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे पर्पस उसका डिविडेंड पे करना नहीं था, पर्पस कुछ और था। आपने प्राइस को अपने इन्वेस्टर की रेंज में लेकर आना था, आपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना था, कोई भी रीजन हो सकती है। रीजन अगर अदर देन डिविडेंड है, इसलिए आपने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू किए तो उसे क्या कहते हैं? बोनस इशू। तो ऐसी सिचुएशन में इसका दूसरा इफेक्ट आपने रिटेन्ड अर्निंग में नहीं देना। दूसरा इफेक्ट क्या है? इसमें रिजर्व्स को आपने यूज करना है। और कौन सा रिजर्व सबसे पहले यूज करना है? शेयर प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में ऐड कर दोगे और शेयर प्रीमियम में से माइनस कर दोगे। यहां तक क्लियर? ओके जनाब। इसके अलावा और क्या पढ़ा? सम टाइम वो आपको ये ट्रांजैक्शन देगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। हम सम टाइम क्या करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग से कुछ पैसे सेट असाइड कर लेते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेट असाइड कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए, कि फ्यूचर यूज में कोई इमरजेंसी आ गई या फर्दर हमें कहीं कैश यूटिलाइज करना पड़ा तो जनरल रिजर्व्स के प्रॉफिट को और कैश को हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे निकालते हैं और जनरल रिजर्व्स में ऐड कर देते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इससे होगा क्या? रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस कम होगा और आपके जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा और आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है बेटे एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस पढ़ा हुआ है। और ये एडजस्टमेंट किसके अगेंस्ट किया करते थे? अगेंस्ट एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। वो IAS 16 में मैंने इसकी एंट्री पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होती है उसकी एडजस्टमेंट करें, उसके पैसे रिवैल्यूएशन से उसका बैलेंस, मतलब पैसों की बात वैल्यू की बात करनी चाहिए। वैल्यू को आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालते हो और किसमें? ओके। इससे रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही सारी बातें हमने डिस्कस की भी। अच्छा भाई, इसके अलावा और क्या होता है? सरप्लस का बैलेंस या तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एडजस्ट होता है। आप उसे क्या करते हो? सरप्लस से निकालते हो, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करते हो। एक और चीज पड़ी भी, जब एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो उसके रिवैल्यूएशन सरप्लस में जितने पैसे पड़े हुए हैं रिजर्व्स में, उसका क्या करोगे? उसको भी आपने क्या करना है? रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देना। एसेट अगर डिस्पोज ऑफ हुआ तो उसका भी आपने क्या करना है? उसके सरप्लस में से अमाउंट को माइनस करना, उसका अगर सरप्लस पड़ा हुआ है, और किस में ऐड कर देना है? रिटेन्ड। तो बेटे ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट हैं जो एज पर योर सिलेबस हमने डिस्कस की थी। जब हम इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा? इक्विटी के तमाम कंपोनेंट्स का उस स्पेसिफिक ईयर का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। एनी इशू? इज इट क्लियर? ठीक है, ओपन योर बुक्स, हरी अप। आज मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर।
50। एक मिनट, एना किस में से निकालें? हाँ जी बेटा जी, कम टू एग्जाम्पल नंबर 10। पेज नंबर इज 252। Example number 10, page number 252, come to requirement. पेज नंबर 253 पे बेटा रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है प्रिपेयर कीजिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। बेटा कोई भी स्टेटमेंट जब कंपैरेटिव फॉर्म में वो आपसे रिक्वायर करे तो सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं देना होती, आपको प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी देना होती है, ठीक है। और फिर उसने फर्दर क्या कहा है, द कॉलम फॉर द टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको टोटल का कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए जनाब इस स्टेटमेंट को बनाते हैं, चीजों को पढ़ते हैं और एडजस्ट करते हैं। करंट ईयर कौन सा बेटा जी? 2019। तो हमें सबसे पहले किसका बनाना पड़ेगा? 2018 का। और ईयर एंड हमारा देखो कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो पहले हम बनाएंगे फॉर 31 दिसंबर 2018 और उसके बाद बनाएंगे फॉर 31 दिसंबर 2019। जी जनाब। M&K Limited is in the business of manufacturing and sale of yarn products. MKL year end is 31st December and below is the relevant information। और जो relevant information की डेट गिवन है बेटे वो देख लीजिएगा। क्या डेट गिवन है? On 1st January 2018। किस किस का बैलेंस दिया हुआ है? ये बैलेंस हम ब्रॉड डाउन यहाँ मेंशन करते हैं। जनाब 1000 उसने कॉमन लिए हुए, हम भी कॉमन लेते हैं। और कितना बैलेंस दिया हुआ है? शेयर कैपिटल 25,000, शेयर प्रीमियम, फिर आगे बढ़िए जर्नल रिजर्व्स 750, रिटेन्ड अर्निंग ओके, और रिवैल्यूएशन सरप्लस 1500। ये हमने बैलेंसेस लिख लिए। उसके बाद चेंजेस को एडजस्ट करने की तरफ चलते हैं। MKL रीवैल्यू किया उसने नॉन करंट एसेट को प्रीवियस ईयर 31 दिसंबर 2017 रिजल्टिंग इन अ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 1.5 मिलियन। ठीक है, देखो हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस में 1.5 मिलियन ही तो पड़ा हुआ है। और ये रीवैल्यूएशन कब हुई है? उसने कहा 31 दिसंबर 2017 को हुई है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? 10 ईयर्स। ये और स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? जो डेप्रिसिएशन का मेथड होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम रिवैल्यूएशन सरप्लस या डेफिसिट को एडजस्ट करते हैं और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे एडजस्ट करते हैं। तो कीप इन माइंड हम क्या करेंगे? 1.5 मिलियन 1500 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है हमारे पास? 150। ईच ईयर क्या करना है? एडजस्ट करने का तरीका कार क्या होगा कि सरप्लस से निकालेंगे और रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करेंगे। चलो जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है वो साथ साथ पुट करते चले जाते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस बॉयज, हाँ जी भूल गए हो? चलो पार्टिसिपेट करो। क्या करने को कहा है? उसने कहा रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 1500। IAS 16 में क्या सीख कर आए हुए हो कि जब तक ये खत्म नहीं होता आपने इसको ईयरली बेसिस पे एडजस्ट करना है। तो 150 एडजस्ट कराओ मेरा बेटा। 150 सरप्लस में से माइनस करें
और रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करें। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी उसने वन टाइम बताया, नेक्स्ट ईयर भी ये बात भूलनी नहीं है आपने। The board of directors of MKL has implemented policy of transferring 5% of the annual profit to the general reserve each year. ये भी हम लिख लेते हैं, हमें भूल नहीं जाए। Transfer to general reserve। वो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट का हम लेंगे बेटा जी कितने परसेंट ईच ईयर? 5%। अब 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट एक साथ दी हुई है, सिर्फ अभी 2018 का डाटा पिक करना है, 2019 का 2019 में जाके एडजस्ट करेंगे। ऑन 31 मार्च 2018 MKL इशूड राइट शेयर्स। चलो जी, राइट इशू की पहले तो एंट्री एडजस्टमेंट बताओ मुझे। राइट इशू के केस में क्या क्या करना है? एक तो शेयर कैपिटल में ऐड करना है और दूसरा शेयर प्रीमियम में। वो वैल्यूज हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है बेटे, जो आपको इक्विटी के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होंगे वहां पे जाकर देखो पार वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, पार वैल्यू बेटा जी 10 है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2,50,000। बल्कि एक काम करते हैं, हम तो 1000 कॉमन लिए हुए, 1000 को कॉमन ही रहने दें। 25,000 शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 2500। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? इस बात से एग्री कर रहे हो सब बच्चे? ओके जनाब, आगे बढ़िए। राइट इशू कितने हो रहे हैं? 1 राइट शेयर इशू हो रहा है अगेंस्ट 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड। और किस प्राइस पे? इशुएंस प्राइस क्या है? 20। इसका मतलब है कि 10 की पार वैल्यू और 10 आपके पास क्या है? प्रीमियम है। तो क्या करेंगे? राइट इशू शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2500 इंटू 1/5 कितना आता है? 500। कितना आता है? कैलकुलेट नहीं कर रहे हो? ये देखो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो। शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? आपने इसको पहले 10 से डिवाइड किया, ये बात समझ में आई है? 1000 मैंने कॉमन ही रहने दिया। ठीक है, 25,000 शेयर कैपिटल की वैल्यू थी, एक शेयर की वर्थ 10 रुपीज थी। तो इसका मतलब है हम ऑलरेडी कितने शेयर इशू कर चुके हैं? अंटिल नाउ बिफोर राइट इशू हम कितने इशू कर चुके हैं? 2500। अब राइट इशू कितने करने हैं शेयर्स? राइट इशू शेयर्स उसने रेशो दी है 1/5 किसका? जो ऑलरेडी शेयर्स इशू हो चुके हैं उसका। ये कितना आता है? 500। अब ये कितने पे इशू हो रहे हैं? 20 पे। 20 में से 10 क्या है? पार वैल्यू। और जो एक्स्ट्रा 10 है वो आपके पास क्या है? शेयर प्रीमियम है। पार वैल्यू शेयर कैपिटल में ऐड कर दो, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो प्रीमियम में ऐड कर दो। ये कितनी अमाउंट बनती है? 5000। हाँ जी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The board of directors of MKL approved interim dividend जो ड्यूरिंग द ईयर होता है ऑफ कितना इशू किया है? 2.25 पर शेयर फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30th June 2018। हाँ जी जनाब, इंटरम डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश इशू हो रहा है। पहले तो स्टेटमेंट में बताओ इसका इफेक्ट कहां देना है? कैश डिविडेंड है इसलिए सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करना है। और अगर ये बोनस डिविडेंड होता तो रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस भी करते और शेयर कैपिटल में ऐड भी करते। चलो मुझे ये बताओ डिविडेंड की अमाउंट कितनी है? ₹2.25 पर शेयर। एक शेयर की है। टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई। कौन से नंबर ऑफ शेयर्स लोगे?
शेयर कैपिटल वाले दोनों लोगे या 25,000 लोगे या 30,000? उसकी रीजन क्या है? देखो बेटे, आपने ये जो शेयर्स इशू किए थे बिफोर इंटरिम डिविडेंड किए थे, डिविडेंड से कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर गिवन हो, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है तब टोटल डिविडेंड आना है। लेकिन कौन से नंबर ऑफ शेयर्स लें ये डिपेंड करेगा कि इंटरिम डिविडेंड कब अनाउंस्ड एंड पे हो रहा है। अगर ये डिविडेंड होता बिफोर द इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स तो मैंने इंटरिम डिविडेंड को कैलकुलेट करना था किस पे? 25,000। डेट्स देख लो, उसने साथ साथ दी। ये राइट इशू पहले हुआ है और इंटरिम डिविडेंड बाद में हो रहा है। तो इस डिविडेंड को अनाउंस करने से पहले कंपनी ये शेयर्स भी इशू कर चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने नंबर ऑफ शेयर्स लेने, ओपनिंग वाले भी लेने, और जो बिफोर इंटरिम डिविडेंड आप इशू कर चुके थे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे वो रीजन राइट इशू थी या वो रीजन बोनस इशू थी, आपने इंटरिम डिविडेंड से पहले अब तक जितने शेयर्स इशू कर दिए मैं वो सारे के सारे अकाउंट फॉर कर। क्या ये बात एब्जॉर्ब हुई? ठीक है। अब मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने यहाँ पे? मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये क्योंकि उस पर 30,000 नहीं लोगे बेटे, वो आपके पास कितना बनता है? 3,000, 6750। हाँ जी, कितने स्टूडेंट को ये बात ओके नहीं हुई? क्लियर है? हाँ जी गर्ल्स, ठीक है। मैंने यहाँ 30,000 नहीं लिया, मैंने 3,000 क्यों लिया है? ये डिविडेंड किस पे बेस कर रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू पे बेस नहीं कर रहा, इसलिए मैंने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये आपके पास आ गया 6750। क्या करें भाई? रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करते। एक मैंने करवाना है, एक अभी आप लोगों से सॉल्व करवाती हूँ, और रखिएगा। आगे बढ़िए। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको बेटा दिया गया है 10.25 मिलियन। प्रॉफिट कितना दिया गया है? 10.25 मिलियन। 1000 कॉमन लो तो ये कितना बनता है? 10,250। इसको क्या करना है? रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करना है। 5% वो अभी लेते हैं, पहले ये 10,250 ले लें, ठीक है। ये प्रॉफिट हमने ऐड किया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ईच ईयर कितना करना है? प्रॉफिट का 5%। लीजिए प्रॉफिट का 5%, 12.5। क्या करें? रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करेंगे और जर्नल रिजर्व में ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड फाइनल डिविडेंड फॉर 2018 ऑफ ₹4.25 per share on February 15, 2019, which was duly approved by shareholder on 21st March 2019। देखो बेटे, हाँ 2018 का फाइनल डिविडेंड 2019 में जाके अप्रूव भी करेंगे शेयर होल्डर और पे भी नेक्स्ट ईयर होगा, इसलिए नेक्स्ट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एडजस्ट होगा। यहां अगर फाइनल डिविडेंड एडजस्ट करते तो कौन से साल का एडजस्ट करते? 2017। हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा, क्या प्रीवियस ईयर का कोई फाइनल डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है? नो। तो ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो चुकी। तो देखो आपके पास बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना आ रहा है? ये कितना हुआ? बढ़ते जाइए, 12,500, फिर 1350। जर्नल रिजर्व्स में बेटे 126, 2.5, यहाँ 387.5। एक काम कीजिए, 2018 का जल्दी से मुझे 2019 का कंप्लीट करके दें इंडिविजुअली। अभी चेक करते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं।